जिन लोगों को तकलीफ़ है कि मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जब खाना खाते हैं तो खाना सही से हज़म नहीं होता है और मैदा भारी भारी सा लगता है, तो वो अनार को इस तरीके से खाएं। अनार को काट लें और ये जो अनार का गूदा है, अनार की झिल्ली है, अनार का ये सफ़ेद सफ़ेद गूदा, इसको अनार की चर्बी भी कहते हैं। इस सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली के साथ, इस अनार के गूदे के साथ अगर आप अनार खाएंगे, इस अनार के गूदे के साथ अगर अनार खाएंगे, गुठली समेत खाएंगे, पूरा अनार खाना है आपने। सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद खा सकते हैं या दोपहर में किसी टाइम खा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको मैदे में जो तेज़ाबियत बनती है वो दूर हो जाएगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी दवा अल्लाह की इस बनाई हुई दवा का मुकाबला नहीं कर सकती। ये जो गूदा है और ये जो अनार के दाने गुठली समेत झिल्ली समेत खाने हैं, मैदे की तेज़ाबियत की बेहतरीन दवा हैं। आपके मैदे में वो रतूबतें पैदा होंगी जो खाने को जल्दी से हज़म करेंगी और तेज़ाबियत दूर हो जाएगी, सीने की जलन दूर हो जाएगी। दिल के मरीज़ को बहुत ज़्यादा अफाका होता है, इससे पल्पिटेशन नहीं होती, इख्तिलाज क़ल्ब नहीं होता। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर अनार को इस तरीके से खाया जाए तो पुरानी से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। अनार शीरी होना चाहिए, मीठा अनार होना चाहिए। जिनकी आवाज़ बैठ जाती है वो अगर अनार इस तरीके से खाएंगे, बैठी हुई आवाज़ ठीक हो जाती है। जो नात पढ़ते हैं या मनक़बत पढ़ते हैं वो खाएं अनार इस तरीके से, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर किसी की ज़बान पर छाले निकलते हैं वो अनार को इस तरीके से खाएं, झिल्ली समेत, गूदे समेत। ये जो गूदा है इसको अनार की चर्बी भी कहते हैं। उनके ज़बान के छाले, मुँह के छाले दूर हो जाएंगे। अगर कोई सोचता है कि उसके जिल्द पर दाने निकलते हैं, छोटे छोटे खारिश पैदा होती है, वो अनार को इस तरीके से खाएं जिस तरीके से मैंने बताया है, तो उनका खून साफ हो जाएगा और उनके जिल्द पे से खारिश ख़त्म हो जाएगी। जो लोग एलर्जी की टैबलेट खाते हैं, एंटी एलर्जी, वो अगर इस तरीके से खाएंगे उनकी एंटी एलर्जी खाने की टैबलेट खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बेहतरीन दवा है एलर्जी की भी। और अगर किसी के जिस्म पर ज़ख़म है पुराने से पुराना, अगर वो अनार इस तरीके से खाएंगे तो उनके जिस्म का ज़ख़म ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ, जो लोग अनार को दानों के साथ, बीज के साथ, गुठली समेत खाएंगे और ये अनार का जो सफ़ेद सफ़ेद गूदा है इसके साथ खाएंगे, इस झिल्ली के साथ खाएंगे, उनके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी। उनके दांत अगर बहुत ज़्यादा पीले हैं तो दांत सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अनार को इस तरीके से कोई खाए, गुठली समेत, बीज समेत और अनार के इस गूदे के साथ अगर कोई खाएगा तो उसको रात को हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। अगर कोई सोचता है, समझता है कि, डरता है कि अगर उसको रात को फालिज या लकवा हो सकता है, अगर सोते वक्त एक अनार छोटा सा इस तरीके से खा के सो जाएं तो रात को ना फालिज होगा, ना लकवा होगा, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा। सुबह तक अल्लाह की अमान में रहेंगे। अनार में बेहद फ़ायदा है। हर अनार के अंदर एक दाना जन्नत का होता है और वो जो जन्नत का दाना वो इंसान के मैदे में जाता है, हर बीमारी से अमान देता है, शिफा अता करता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अनार को खाइए। अगर किसी के जिगर में ख़राबी है, जिगर में गर्मी है, तो अनार जिगर की हर किस्म की बीमारी को दूर करता है। अगर पीलिया के मरीज़, जॉइंटिस के मरीज़ अगर अनार को खाएंगे उनका जॉइंटिस ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के मरीज़ भी खाएंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर मैदे में किसी के दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, तो वो तकलीफ़ दूर हो जाती है अनार के खाने से। अनार के बेपनाह फ़ायदे हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है कि अनार में सिवाय फ़ायदों के कुछ नहीं है, अनार में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अनार को खाइए और मुझको दुआओं में याद